श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद का 9वां अध्याय, कैंटो 6 चैप्टर 9। विषय है वृत्रासुर का आविर्भाव। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बताए कि देवताओं के पुरोहित विश्वरूप के 3 सिर थे और इनमें से एक से वो सोमपान करता था, तो दूसरे से मदिरापान और तीसरे से भोजन ग्रहण करता था। तो हे राजा परीक्षित, ऐसा मैंने विद्वानों से सुना। देवतागण विश्वरूप के पिता पक्ष से संबंधित थे, अतः वे विश्वरूप सबों के समक्ष अग्नि में ही घी की आहुति इन मंत्रों का उच्चारण करके दे रहा था। इंद्राय ईर्ध स्वाहा, यह राजा इंद्र के लिए है, तथा इदम आग्नेय, यह अग्निदेव के लिए है। वो मंत्र का उच्चारण उच्च स्वर से कर रहा था और प्रत्येक देवता को उसका उचित भाग प्रदान करता जा रहा था। वो यद्यपि देवताओं के नाम से यज्ञ की अग्नि में ही घी आहुति डाल रहा था, किंतु देवताओं के बिना जताए हुए वह असुरों के नाम की भी आहुति डाल रहा था, क्योंकि वे उसकी माता के पक्ष के संबंधी थे। किंतु एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र को पता चल गया कि विश्वरूप देवताओं को धोखा देकर असुरों की आहुति भी दे रहे हैं। अतः वो असुरों द्वारा पराजित किए जाने से अत्यधिक भयभीत हो उठा और अति क्रोध से उसने विश्वरूप के तीनों सिरों को उसके कंधों से अलग कर दिया। तत्पश्चात सोमरस पीने वाले सिर पपीहे में, सुरापान करने वाला सिर गोरैया में और भोजन करने वाला सिर तीतर में बदल गया। इंद्र इतना शक्तिशाली था कि यदि चाहता तो ब्रह्महत्या के पाप फल को निरस्त कर सकता था, किंतु उसने हाथ जोड़कर पछताते हुए पाप भार को स्वीकार कर लिया। उसने 1 वर्ष तक यातना भोगी और तब अपनी शुद्धि के लिए हत्या के पाप को पृथ्वी, जल, वृक्ष तथा स्त्रियों में बांट दिया। पृथ्वी ने राजा इंद्र से बदले में यह वरदान लेकर कि जहाँ कहीं भी गड्ढे होंगे वे समय पर अपने आप भर जाएंगे, ब्रह्महत्या के पापों का चतुर्थांश स्वीकार कर लिया। उन पापों के कारण ही हमें पृथ्वी पर अनेक मरुस्थल दिखाई पड़ते हैं। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद यहाँ पे वर्णन करते हैं कि चूंकि रेगिस्तान पृथ्वी की रुग्ण स्थिति के कारण प्रकट होता है, अतः कोई भी अनुष्ठान रेगिस्तान में नहीं संपन्न किया जा सकता। जिनके भाग्यों में रेगिस्तान में रहना लिखा है, उनके बारे में यह समझना चाहिए कि ब्रह्महत्या के पाप फल के कारण वो वहाँ रह रहे हैं। तो वृक्षों ने इंद्र से बदले में यह वरदान लिया कि काटे जाने पर भी उनकी शाखाएं फिर से उग आएंगी। ब्रह्महत्या के पाप फल का चतुर्थांश ले लिया। ये पाप फल वृक्षों से निकलने वाले रस के रूप में दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए इस रस को पीना वर्जित है। स्त्रियों ने इंद्र से बदले में यह वरदान प्राप्त करके कि वह अपनी काम वासनाओं को जब तक वे भ्रूण के लिए हानिकर न हो, गर्भकाल में भी निरंतर पूरी कर सकेंगी। पाप फलों का चतुर्थांश स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप स्त्रियों में प्रत्येक मास रजो दर्शन होता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि स्त्रियों की जाति अत्यंत कामी होती है और निरंतर बनी रहने वाली उनकी काम वासना कभी पूरी नहीं होती। जब इंद्र ने वो ये वर दिया कि उनकी कामनाओं का कभी अंत न हो, तो स्त्रियों ने ब्रह्महत्या से लगने वाले पाप फलों का चतुर्थांश अंगीकार कर लिया। जल ने इंद्र से बदले में
यह वर प्राप्त करके कि किसी अन्य वस्तु पर जल मिलाने से उसका आयतन बढ़ जाएगा, पाप फलों का चतुर्थांश स्वीकार कर लिया। इसीलिए जल में बुलबुले तथा फेन उठते हैं। मनुष्य को चाहिए कि उन्हें हटाकर के ही जल भरे। विश्वरूप के वध के पश्चात उसके पिता त्वष्टा ने इंद्रों को मारने के लिए अनुष्ठान किए। उसने अग्नि में ये उच्चारण करके आहुति डाली, हे इंद्र के शत्रु, तुम्हारी अभिवृद्धि हो, तुम अविलंब अपने शत्रु का वध करो। तत्पश्चात अन्नाहार्य नामक यज्ञ अग्नि के दक्षिणी कोने से एक भयावह व्यक्ति प्रकट हुआ, जो युगांत के समय ब्रह्मांड का विनाश करने वाले समान प्रतीत हो रहा था। उस असुर का शरीर चारों दिशाओं में छोड़े हुए बाण के समान प्रतिदिन बढ़ने लगा। वह लंबा और काला था, मानो कोई जला हुआ पर्वत हो। वह संध्याकालीन बादलों के समूह की भांति दीप्ति से युक्त था। असुर के शरीर के बाल तथा उसकी दाढ़ी मूछे पिघले तांबे की रंग की थी। उसके नेत्र मध्यकालीन सूर्य की भांति भेदने वाले थे। वह दुर्जय था और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अपने प्रज्वलित त्रिशूल पर तीनों लोगों को धारण किया। उच्च स्वर करके उसके नाचने और गाने से सारी पृथ्वी हिल उठी, मानो भूकंप आया। वो पुनः पुनः जम्भाई ले रहा था, मानो कंदरा के समान अपने विशाल मुख से वो सारे आकाश को निगल जाना चाहता है। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो आकाश के सभी तारों को अपनी जीभ से चाट रहा हो और अपने लंबे पेन दांतों से संपूर्ण ब्रह्मांड को खाने जा रहा हो। उस विराट असुर को देखकर सभी व्यक्ति डर के मारे इधर उधर चारों दिशाओं में भागने लगे। उस अत्यंत भयानक असुर ने, जो वास्तव में त्वष्टा का ही पुत्र था, अपने तप बल से सभी लोगों को आच्छादित कर लिया। इसीलिए वो पुत्र अर्थात प्रत्येक वस्तु को आच्छादित करने वाला कहलाया। वेदों में कहा गया है कि स इमं लोकान अवृणोत जत्र वृत्तस्य वृत्तत्वम्। चूंकि असुर ने समस्त लोगों को आच्छादित कर लिया था, इसीलिए उनका नाम वृत्तासुर पड़ा। तो इंद्र इत्यादि सभी देवता अपने सैनिकों सहित उस असुर पर टूट पड़े। वो अपने दिव्य हथियार, धनुष बाणों तथा अन्य हथियारों से उसे मारने लगे, किंतु वृत्तासुर उनके सभी हथियार निगलता गया। उस असुर की शक्ति को देखकर सभी देवता अत्यंत आश्चर्यचकित तथा निराश हो गए और उनकी सारी शक्ति जाती रही। अतः वे सभी परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करने के निमित्त एकत्र हुए। देवताओं ने कहा कि तीनों लोगों की सृष्टि पंचतत्व क्षिति जल पावक गगन समीरा से हुई है और जिनको ब्रह्मा आदि विभिन्न देवता अपने बस में रखते हैं। हम काल से अत्यंत भयभीत है और वो हमारे अस्तित्व का अंत कर देगा। इसीलिए वो ऐसा जैसा चाहते हैं हम वैसा कार्य करके उसको अपनी भेंट चढ़ाते हैं, किंतु काल श्री भगवान से स्वयं डरता है। अतः हम उसी एकमात्र परमेश्वर भगवान की आराधना करें जो हमारी पूरी तरह से रक्षा कर सकने में समर्थ है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि जब किसी को मारे जाने का भय हो तो उसे श्री भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। ब्रह्मा से लेकर देवता उनकी आराधना करते हैं, यद्यपि वे इस भौतिक जगत के विभिन्न तत्वों के स्वामी हैं। विभेति चस्मात शब्द बताते हैं कि सभी असुर चाहे वह कितने महान तथा शक्तिशाली क्यों न हो, श्री भगवान से भयभीत रहते हैं। अतः देवतागण मृत्यु से डरकर भगवान की शरण में गए और उनसे ये प्रार्थना की कि यद्यपि काल सबों के लिए भयकारी है, किंतु काल स्वयं श्री भगवान से डरता है, क्योंकि भगवान को
अभय कहते हैं। श्री भगवान की शरण में जाने से वास्तविक निर्भीकता आती है। इसीलिए सभी देवता ने भगवान की शरण में जाने का निश्चय किया। भगवान समस्त सांसारिक कल्पना से रहित और सदैव विस्मय विहीन है। वे सदैव प्रसन्न चित्त एवं अपनी स्वरूप सिद्धि से परम संतुष्ट रहने वाले हैं। उनकी कोई सांसारिक उपाधि नहीं है, अतः वो स्थिर एवं विरक्त रहते हैं। वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सबों का एकमात्र आश्रय है। अतः जो मनुष्य किसी अन्य से अपनी रक्षा की कामना करता है वो अवश्य ही सबसे बड़ा मूर्ख है और कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र को पार करना चाहता है। अतः पहले राजा सत्यव्रत नामक मनु ने मत्स्य अवतार के सिंह में समग्र ब्रह्मांड रूपी छोटी नौका को बांधकर आत्मरक्षा की थी। उनकी कृपा से मनु ने बाढ़ के महान संकट से अपने आप को बचाया था। वही मत्स्यावतार त्वष्टा के पुत्र से उत्पन्न इस गंभीर संकट से हमारी रक्षा करे। सृष्टि के प्रारंभ में प्रचंड वायु से बाढ़ के जल से भयानक लहरें उठने लगी और इनसे ऐसा भयावह शोर हुआ कि ब्रह्मा जी अपने कमल आसन से प्रलय जल में प्राय गिर ही पड़े, किंतु भगवान की सहायता से वो बच गए। उसी प्रकार हम भी भगवान से इस भयावह स्थिति से अपनी रक्षा की आशा करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिन्होंने अपनी बहिरंगा शक्ति से हमारी सृष्टि की और जिनकी कृपा से हम इस विश्व की सृष्टि का विस्तार करते हैं, वे निरंतर हमारे समक्ष परमात्मा रूप में विद्यमान है, किंतु हम उनके रूप को नहीं देख पाते। हम इसीलिए देखने में असमर्थ हैं क्योंकि हम सभी अपने आप को पृथक तथा स्वतंत्र ईश्वर के रूप में मानते हैं। इसीलिए तो यहाँ पर वर्णित किया गया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी अचिंत शक्ति द्वारा अनेक दिव्य शरीरों में विस्तार करते हैं। यथा देवताओं की शक्ति के अवतार वामनदेव, ऋषियों के अवतार परशुराम, पशुओं के अवतार नृसिंहदेव एवं वराह और जलचरों के अवतार मत्स्य तथा कूर्म, वे सभी प्रकार की जीवात्माओं के बीच विभिन्न दिव्य देह धारण करते हैं और मनुष्यों के बीच विशेष रूप से भगवान कृष्ण तथा राम के रूप में प्रकट होते हैं। अपनी अहेतु की कृपा से वे असुरों द्वारा सदा सताए गए देवताओं की रक्षा करते हैं। वे समस्त जीवात्माओं के पूज्य श्री विग्रह है। वे परम कारण है और स्त्री तथा पुरुष की सृजन शक्तियों के रूप में प्रकट होते हैं। यद्यपि वे इस ब्रह्मांड से पृथक है, वे विराट रूप में विद्यमान रहते हैं। अतः अपने इस भयभीत अवस्था में हमें चाहिए कि उनकी शरण ग्रहण करें, क्योंकि हमें विश्वास है कि परमात्मा हमें अपना संरक्षण प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार समस्त देवतागण भगवान कृष्ण से अपनी रक्षा के विषय में सभी एकजुट होंगे और कृष्ण के पास जाकर शरणागत होंगे। इस संबंध में श्रील सुखदेव गोस्वामी बोल रहे कि हे राजन महाराज परीक्षित, जब समस्त देवताओं ने उनकी प्रार्थना की तो श्री भगवान हरि शंख चक्र तथा गदा धारण किए हुए पहले उनके अंतकरण में और तब उनके सम्मुख प्रकट हुए। प्रकट होके समस्त देवता श्री भगवान को घेरे हुए उनके 16 पार्षद उनकी सेवा कर रहे थे। वे आभूषणों से अलंकृत थे और भगवान की संभाल रख रहे, किंतु श्रीवत्स चिन्ह तथा कौस्तुभ मणि से रहित थे। हे राजन, जब देवताओं ने उस मुद्रा में शरतकालीन कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्रों वाले स्मित हास श्री भगवान को देखा तो वे प्रसन्नता से अभिभूत हो गए और उन्होंने तुरंत पृथ्वी पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया। फिर वे धीरे धीरे उठे और अपनी स्तुतियों द्वारा उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया। तो समस्त देवतागण भगवान को बताए, हे प्रभु, हे भगवान, आप यज्ञ फल को देने में समर्थ है। आप ही वो काल है जो इन फलों को कालांतर में नष्ट कर देता है। आप असुरों को मारने के लिए चक्र को चलाते हैं। हे अनेक नाम धारण करने वाले भगवान, हम लोग आपको सदा सादर नमस्कार करते हैं।
हे परम नियामक, अब तीनों गंतव्य स्वर्गलोक में पहुंचना, मनुष्य के रूप में जन्म तथा नरक में यातना को बस रखने वाले हैं। फिर भी आपका धाम परम धाम वैकुंठ लोक है। चूंकि आपके द्वारा इस दृश्य जगत की उत्पत्ति के बाद हम प्रकट हुए हैं, अतः हम आपके कार्यकलापों को समझने में असमर्थ हैं। अतः हमारे पास आपको अर्पित करने के लिए नमस्कार करने के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। अतः हे प्रभु, मेरी हम सब की यही इच्छा है। हे भगवान, हे नारायण, हे वासुदेव, हे आदि पुरुष, हे परम अनुभव, हे साक्षात मंगल, हे परम वरदान स्वरूप, अत्यंत कृपालु तथा अपरिवर्तनीय, आपका साक्षात्कार, हे दृश्य जगत के आधार, हे समस्त लोकों तथा प्रत्येक पदार्थ के स्वामी तथा लक्ष्मी देवी के पति, आपका साक्षात्कार श्रेष्ठ सन्यासी ही कर पाते हैं, जो भक्ति योग में पूर्णतया समाधि मग्न होकर सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत का उपदेश देते हैं। वो अपने ध्यान को आप ही में ही केंद्रीभूत रखते हैं, अतः अपने शुद्ध अंतकरण में आपके स्वरूप को ग्रहण करते हैं। जब उनके हृदयों का अंधकार पूर्णतया हट जाता है और आपका साक्षात्कार होता है, तब उन्हें आपके दिव्य स्वरूप का दिव्य आनंद प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों के सिवाय और कोई आपका अनुभव नहीं कर पाता। अतः हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, हे भगवान, आपको किसी आश्रय की आवश्यकता नहीं है। भौतिक शरीर से रहित होने पर भी आप हमारे सहयोग की अपेक्षा नहीं रहते, क्योंकि आप इस दृश्य जगत के कारण हैं और अपरिवर्तित रूप में ही इसके भौतिक अवयवों की पूर्ति करते हैं। अतः आप स्वतः इसकी सृष्टि, पालन तथा संहार करते हैं। तो भी प्रत्येक कार्यों में व्यस्त प्रतीत होते हुए भी आप समस्त भौतिक गुणों से परे हैं। अतः आपके दिव्य कार्यकलापों को समझ पाना कठिन है। हे प्रभु, हे कृष्णा, यही हमारी जिज्ञासाएं हैं कि सामान्य बद्ध जीव भौतिक नियमों के अधीन है और उसे अपने कर्मों का फल मिलता है। क्या आप भौतिक गुणों से उत्पन्न शरीर में सामान्य मनुष्यों की भांति इस संसार में उपस्थित रहते हैं? क्या आप काल, पूर्व कर्म आदि के वशीभूत होकर अच्छे या बुरे कर्मों का फल भोगते हैं? अथवा इसके विपरीत, क्या आप एक ऐसे उदासीन साक्षी के रूप में यहाँ उपस्थित है जो आत्मनिर्भर, समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित तथा आध्यात्मिक शक्ति से सदैव परिपूर्ण रहता है? हम निश्चित रूप से आपकी वास्तव की स्थिति को नहीं समझ सकते। हे प्रभु, हे कृष्णा, हे जगन्निवास, हे भगवान, सभी विरोधों का आप में तिरोधान होता है। हे ईश्वर, चूंकि आप परम पुरुष, अनंत दिव्य गुणों के आगार, परम नियंता है, अतः आपकी असीम महिमा बद्ध जीवों की कल्पना के परे है। अनेक सिद्धांतवादी बिना जाने कि वास्तव में सच क्या है, सत्य तथा मिथ्या के विषय में तर्क करते हैं। उनके तर्क झूठे होते हैं और फैसले अनगणित, क्योंकि उनके पास आपको जानने का कोई वैध प्रमाण नहीं है। चूंकि उनके मन धर्मग्रंथों के झूठे निष्कर्षों से विक्षुब्ध रहते हैं, अतः वो ये नहीं समझ पाते कि सत्य क्या है। यही नहीं, सत्य सही निष्कर्ष प्राप्त करते करते उनकी समय उत्कंठा दूषित रहती है, जिससे उनके सिद्धांत आपका वर्णन करने में असमर्थ होता है। क्या संभव है, हे प्रभु? अतः आप करणीय, क्योंकि आप उनकी भौतिक बुद्धि से परे है, आप अद्वितीय है। अतः आप में करणीय अकरणीय, सुख तथा दुख जैसे विरोध नहीं है। आपकी उस शक्ति के द्वारा आपके लिए क्या असंभव है? आपकी स्वाभाविक स्थिति दैत्य से रहित है, अतः आप अपनी शक्ति के प्रभाव से सब कुछ कर सकते। ये देवतागण भगवान से इस तरह प्रार्थना स्तुति करने लगे। मोहग्रस्त पुरुष रस्सी को सर्प मान बैठता है, अतः उसे रस्सी भय उत्पन्न करती है, किंतु समुचित बुद्धि वाले मनुष्य में रस्सी ऐसा नहीं कर पाती, क्योंकि वो इसे केवल रस्सी ही जानता है। इसी प्रकार सबों के हृदय में सब उसकी बुद्धि के ही अनुसार परमात्मा स्वरूप आप भय या निर्भीकता का भाव उत्पन्न करने वाले हैं, किंतु आप स्वयं अद्वैत हैं। विचार विमर्श से यह देखा जा सकता है कि परमात्मा यद्यपि विभिन्न प्रकार से प्रकट होते हैं, किंतु प्रत्येक वस्तु के मूल तत्व वही है।
संपूर्ण भौतिक शक्ति संसार का कारण है, किंतु यह शक्ति उन्हीं से उद्भूत है। अतः वही समस्त कारणों के कारण है और बुद्धि तथा इंद्रियों के प्रकाशक है। वे प्रत्येक वस्तु में परमात्मा रूप में देखे जाते हैं। उनके बिना प्रत्येक वस्तु मृत हो जाएगी। परमात्मा रूप में आप परम नियंता ही एकमात्र शेष बचे हैं। अतः हे मधुसूदन, हे कृष्ण, जिन्होंने आपकी महिमा के समुद्र की एक भी अमृतमयी बूंद को चख लिया है, उनके मन में निरंतर आनंद की धारा प्रभावित होती रहती है। ऐसे महात्मा भक्त दृश्य तथा श्रवणेन्द्रियों से उत्पन्न होने वाले तथाकथित भौतिक सुख की झलक को भूल जाते हैं। ऐसे भक्त समस्त इच्छाओं से मुक्त होकर सभी जीवात्माओं के वास्तविक मित्र होते हैं। वे अपने मन को आप में समर्पित करके दिव्य आनंद उठाते हुए जीवन के असली उद्देश्य को प्राप्त करने में कुशल होते हैं, एक्सपर्ट। हे भगवान, आप ऐसे भक्तों के जिन्हें इस भौतिक जगत में कभी वापस नहीं आना पड़ता प्रिय मित्र एवं आत्मा है। भला वो आपकी भक्ति को किस प्रकार त्याग सकते हैं? हे प्रभु, हे भगवान, हे साक्षात त्रिलोकी, तीनों लोकों के जनक, हे वामन अवतार के रूप में तीनों लोकों के पराक्रम, हे नृसिंहदेव के त्रिनेत्र रूप, हे तीनों लोकों में परम सुंदर पुरुष, प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक प्राणी जिसमें मनुष्य तथा दैत्य और दानव भी सम्मिलित है, आपके ही शक्ति के अंश है। हे परम शक्तिमान, जब जब असुर शक्तिशाली हुए हैं, तब तब आप उन्हें दंड देने के लिए विभिन्न अवतारों के रूप में प्रकट हुए। आप भगवान वामन देव, राम और कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं। कभी आप पशु के रूप में प्रकट होते हैं यथा भगवान बराह, तो कभी मिश्रित अवतार के रूप में यथा भगवान नृसिंहदेव तथा भगवान हयग्रीव, और कभी जलचर के रूप में यथा भगवान मत्स्य तथा भगवान कूर्म। आपने ऐसे अनेक रूप धारण किए करके सदैव असुरों तथा दानवों को दंड दिया। अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप यदि आवश्यक समझे तो महाअसुर वृत्तासुर को मारने के लिए आज किसी अन्य अवतार के रूप में प्रकट हो, क्योंकि आपके बिना हे परम रक्षक, हे पितामह, हे परम पवित्र, हे परमेश्वर, हम सभी आपके चरण कमलों पर समर्पित हैं। सच्चाई है कि हमारे मन में ध्यान में प्रेम पास द्वारा आपके चरणाबिंद से बंधे हुए हैं। अब आप अपना अवतार रूप प्रकट कीजिए। हमें आप अपना शाश्वत दास तथा भक्त मानकर हम पर प्रसन्न हो और हमारे ऊपर दया करें। आप अपनी प्रेमपूर्ण चितवन, शीतल तथा दयापूर्ण मनमोहक हंसी तथा सुंदर मुख से झरने वाले अमृत रसों में हम सबों की उस चिंता को दूर करें जो वृत्तासुर के कारण उत्पन्न हुई है और सदैव हमारे हृदयों को कष्ट देती है। हे प्रभु, हे भगवान, जिस प्रकार अग्नि को छोटी छोटी चिंगारियां पूर्ण आदि अग्नि का कार्य करने में असमर्थ है, वैसे ही आपके चिंगारी रूप हम सभी अपने जीवन की आवश्यकता बता पाने में अक्षम है। आप पूर्ण ब्रह्म है, अतः हमें आपको बताने की क्या आवश्यकता। आप सब कुछ जानने वाले हैं, क्योंकि आप दृश्य जगत के आदि कारण, इसके पालक तथा संपूर्ण सृष्टि के संघर्ता हैं। आप अपने दिव्य तथा भौतिक शक्तियों से लीलाएं करते रहते हैं, क्योंकि आप ही इन समस्त शक्तियों के नियामक हैं। आप इन विभिन्न शक्तियों के नियामक हैं। आप सभी जीवों के भीतर दृश्य सृष्टि में और उससे भी परे रहते हैं। आप अंतकरणों में परब्रह्म के रूप में और बाह्यतः भौतिक सृष्टि के अवयवों के रूप में स्थित हैं। अतः यद्यपि आप विभिन्न अवस्थाओं, विभिन्न कालों तथा स्थानों और विभिन्न देहों में प्रकट होते रहते हैं, तो भी हे भगवान, आप ही समस्त कारणों के आदि कारण हैं। वास्तव में आप ही मूल तत्व है। आप समस्त गतिविधियों के साक्षी हैं, किंतु आकाश के समान महान होने के कारण किसी के द्वारा स्पृश्य नहीं है। आप परब्रह्म तथा परमात्मा के रूप में प्रत्येक वस्तु के साक्षी है। हे भगवान, आप में कुछ भी छिपा नहीं है। हे प्रभु, आप सर्वज्ञाता है, अतः आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम आपके चरण कमलों की शरण में क्यों आए हैं, जिनकी छाया समस्त भौतिक अशांतियों से छुटकारा दिलाने वाली, चूँकि आप परम गुरु है और सब कुछ जानते हैं। अतः हमने आदेश प्राप्त करने के लिए
आपके चरण कमलों का आश्रय लिया है। कृपा हमें हमारे वर्तमान दुखों को दूर करके हमें शरण दीजिए। आपके चरण कमल ही पूर्ण समर्पित भक्त के एकमात्र आश्रय है और इस भौतिक जगत के संतापों को शमित करने की एकमात्र साधन है। अतः हे परम नियंता, हे भगवान श्री कृष्ण, तष्टा के पुत्र इस घातक असुर वित्रासुर का संहार कीजिए, जिसने हमारे समस्त शस्त्रास्त्र, युद्ध की सारी सामग्री तथा हमारे बल और तेज को निगल रखा है। हे प्रभु, आप हमारी रक्षा करें। आप परम शुद्ध, आप सबों के अंतस्थल में रहते हैं और बद्ध जीवों की समस्त आकांक्षाओं तथा गतिविधियों का निरीक्षण करते हैं। श्री कृष्ण के रूप में विख्यात है। हे भगवान, आपका जस अत्यंत प्रकाशमान है। आपका आदि नहीं है, क्योंकि आप प्रत्येक वस्तु के उद्गम आदि है। शुद्ध भक्त इससे परिचित है, क्योंकि आप शुद्ध तथा सत्यनिष्ठ के लिए सुगम है। जब करोड़ों वर्षों तक भौतिक जगत में भटकने के बाद बद्धात्माएं आपके चरण कमलों पर मुक्त होकर शरण पाती है, तो उन्हें जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। अतः हे भगवान, हम आपके चरणार बिंद को सादर नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, इस प्रकार प्रार्थना समस्त देवतागण कर रहे थे। इसी अवस्था में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोले कि हे महाराज परीक्षित, जब देवताओं ने इस प्रकार से भगवान की सच्ची स्तुति की तो उसे उन्होंने कृपापूर्वक सुना और प्रसन्न होकर देवताओं को उत्तर दिया। श्री भगवान ने कहा कि हे प्यारे देवों, मेरे भक्तों, तुम लोगों ने अत्यंत ज्ञान पूर्वक मेरी स्तुति की है, जिससे मैं तुम लोगों से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मनुष्य ऐसे ज्ञान के कारण मुक्त हो जाता है और मेरे उच्च पद को स्मरण करता रहता है, जो भौतिक जीवन की स्थितियों के ऊपर है। ऐसा भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर स्तुति करने पर शुद्ध हो जाता है। मेरी भक्ति करने का यही स्रोत है। हे बुद्धिमान देवताओं में श्रेष्ठ, यद्यपि यह सत्य है कि मेरे प्रसन्न हो जाने पर किसी के लिए कुछ भी प्राप्त कर ले पाना कठिन नहीं है, तो भी शुद्ध भक्त जिसका मन विशिष्ट भाव से मुझ पर स्थित है, वो मेरी भक्ति में निरत रहने के अवसर के अतिरिक्त मुझसे और कुछ भी नहीं मांगता। जो लोग भौतिक संपत्ति को ही सब कुछ या जीवन का परम ध्येय मानते हैं, वे कृपण कहलाते हैं। वे आत्मा की परम आवश्यकता हित को नहीं जानते। यही नहीं, यदि कोई ऐसे मूर्खों की इच्छा की पूर्ति करता है, उसे भी मूर्ख ही समझना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति भक्ति योग में दक्ष शुद्ध भक्त कभी भी मूर्ख पुरुष को भौतिक सुख के लिए सकाम कर्म करने का उपदेश नहीं देगा। ऐसे कार्यों में सहायता करना तो दूर रहा, ऐसा भक्त उस अनुभवी वैद्य के समान है। ऐसे कार्यों में जो रोगी के चाहने पर भी उसे ऐसा पथ्य ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता जो उसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, क्योंकि जीवात्माएं, हे इंद्र, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हें महान साधु दधीची के पास जाने की राय देता हूं। दधीची ऋषि वे ज्ञान, व्रत तथा तपस्या में अत्यंत सिद्ध है और उनका शरीर अत्यंत सुदृढ़ है। अब देर न लगा, उनके पास जाकर उनका शरीर मांगो। ऋषि दधीची दध्यंचर ने, जो दधीची के नाम से भी विख्यात है, ब्रह्म ज्ञान को आत्मसात किया था और फिर उसे अश्विनी कुमार को दिया। कहा जाता है कि दधीची ने उनको अश्वमुख घोड़े के मुंह से मंत्र दिए, इसीलिए वह मंत्र अशिष्यर कहलाते हैं। ऋषि दधीची से ये मंत्र प्राप्त कर अश्विनी कुमार जीवन मुक्त हो गए। अतः मेरी राय है कि महामुनि दधीची को सकाम कर्म करने के लिए पूर्ण ज्ञान के साथ ही उच्च ब्रह्म आध्यात्मिक ज्ञान भी था। तो इसीलिए जब तुम्हारी ओर से अश्विनी कुमार दधीची का शरीर मांगेगा तो स्नेहवश अवश्य दे देंगे, इसमें संदेह मत कर, क्योंकि दधीची धर्म के ज्ञानी है। जब दधीची तुम्हें अपना शरीर दे देंगे तो विश्वकर्मा उनकी हड्डियों, अस्थियों से एक वज्र तैयार कर देगा। यह वज्र मेरी शक्ति से युक्त होने के कारण निश्चित रूप से वृत्तासुर का वध करेगा। जब वृत्तासुर मेरे आत्मबल ब्रह्मतेज से मर जाएगा तो
तुम्हें पुनः अपना तेज, आयुध तथा संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार तुम सबका कल्याण होगा। यद्यपि वृत्तासुर इस लोकों को विनष्ट कर सकता है, किंतु तुम मत डरो कि वो तुम्हें हानि पहुंचाएगा। वो भी भक्त है और तुमसे कभी भी विद्वेष नहीं करेगा। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण समस्त देवताओं के इस प्रकार बताए। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि भगवान का भक्त किसी से द्वेष नहीं रखता। अन्य भक्तों की तो दूसरी बात है, जैसा कि बाद में पता चला वृत्तासुर भी भक्त था, अतः उससे आशा नहीं की जाती थी कि वह देवताओं से द्वेष रखेगा। उल्टे वो सतत देवताओं का हित करना चाहेगा। भक्त सत्कार्य के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देता है। चाणक्य पंडित ने कहा है, सत्रमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियते संति। अंततः मनुष्य की सारी संपत्ति, यहाँ तक कि शरीर भी नष्ट हो जाएगा। अतः यदि किसी सत्कार्य में इनका प्रयोग हो तो भक्त अपना शरीर भी देने से नहीं कतराता। क्योंकि भगवान विष्णु देवताओं की रक्षा करना चाहते थे, अतः वृत्तासुर जो तीनों लोगों को निगल सकता था, देवताओं द्वारा मारे जाने के लिए उद्यत हो जाएगा। भक्त के लिए जीने तथा मरने में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि जीने पर वो भगवान की भक्ति करता है और देह त्यागने के बाद वैकुंठ में भी वही सेवा करता है। उसकी भक्ति निबांध चलती रहती है, प्रत्येक अवस्था में भगवान की भक्ति करती रहती है। तो इस प्रकार आज का जो हमारा अध्याय था वृत्तासुर राक्षस का आविर्भाव, तो भगवान किस प्रकार देवताओं को परामर्श दिए और देवतागण वही करेंगे जो भगवान से आदेश प्राप्त हुआ। तो हम लोग कल दूसरा एक अध्याय लेकर आएंगे, किस प्रकार वृत्तासुर का वध होगा और देवतागण भगवान के आदेश अनुसार वो समस्त चीज़ प्राप्त करेगा जो वृत्तासुर निगल दिया था या खो दिए थे। तो आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद जी, इतना सुंदर ढंग से इतना समय निकालकर श्रीमद् भागवत की कथाओं को श्रवण किए। हरे कृष्ण।